गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है संचार के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझ बनाई थी अलग अलग प्रकार के संचार के साधनों के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना था कि किस प्रकार एक स्थान पर लिखा गया पत्र दूसरे स्थान पर पहुंच पाता है, यानी हमने जानकारी प्राप्त की थी चिट्ठी की यात्रा के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हमने विकास के क्रम को भी देखा था, यानी कि कैसे समय के साथ साथ जो संचार के साधन हैं वो बदलते गए और उनमें आधुनिकता आती गई। जहां पर प्राचीन काल में समाचार या संदेश को भेजने के लिए समय काफ़ी लगता था, वहीं पर आज आधुनिक संचार के साधन ऐसे ऐसे आ गए हैं जिनके माध्यम से हम एक संदेश को काफ़ी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने चर्चा की थी पिछले भाग में आधुनिक संचार के साधन टेलीविज़न के बारे में, जिसमें हमने यह समझ बनाई थी कि इसके माध्यम से हम सूचनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि टेलीविज़न का उपयोग करते समय हमें उचित दूरी बना करके इसका प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं इन्हीं संचार के आधुनिक साधनों के बारे में। तो बच्चों जो अगला हमारा आधुनिक संचार का साधन है वो है टेलीफोन या मोबाइल। तो देखो बच्चों, टेलीफोन और मोबाइल। विद्यालय में रमेश ने देखा कि प्रधानाध्यापक जी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, यानी बच्चों हमें यहाँ यह समझ आ रहा है कि मोबाइल संचार का वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति आपस में किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। और साथ ही साथ देखो, वे किसी शिक्षक से कह रहे थे कि कल तुम कक्षा में गणित विषय को पढ़ाओगे। बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए कि मोबाइल से बातचीत के साथ साथ हम इंटरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है जिसके माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल की इमेज को और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेलीफोन की इमेज को। ये संचार के वह साधन है जिनके माध्यम से सुन करके और बोल करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो चलो अब इन पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और बताइए में। देखो बच्चों, हमसे पहला प्रश्न कहा है कि आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ टेलीफोन हो तो उस पर अपने मित्र से बातचीत करके देखिए और उसको कक्षा में बताइए। यानी कि बच्चों हमें यह एक्टिविटी करनी है, हमें टेलीफोन पर अपने मित्र से बात करनी है और फिर इसकी चर्चा हमारे कक्ष में करनी है कि आपने जब मोबाइल पर या टेलीफोन से उससे बातचीत की तो आपने क्या प्रक्रिया को अपनाया, आपको नंबर डायल करने पड़े, वो सब बताएं। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्या आप एक दूसरे के संदेश या समाचार को उचित प्रकार से समझ पाए थे। उन सभी बातों की चर्चाएं आप अपनी कक्षा में करेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है टेलीफोन और मोबाइल किससे चलता है। यानी कि बच्चों हमसे पूछा है कि टेलीफोन और मोबाइल दोनों संचार के वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम सुन करके और बोल करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, परंतु ये दोनों जो साधन हैं वो किससे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि टेलीफोन तार के माध्यम से चलते हैं और जो मोबाइल होते हैं वो बिना तार के नेटवर्क यानी वायरलेस के माध्यम से कार्य करते हैं। तो देखा होगा ना आपने, टेलीफोन के लिए केबल होती है जबकि मोबाइल में ऐसी किसी प्रकार की कोई केबल हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो बिना तार के नेटवर्क यानी वायरलेस पर काम करता है। इस वजह से हमें मोबाइल में किसी प्रकार का कोई तार दिखाई नहीं देता। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके परिवार में कौन कौन मोबाइल का उपयोग करते हैं। और आपके परिवार में जो सदस्य मोबाइल का उपयोग करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखा बच्चों, आपने आधुनिक संचार के जो साधन हैं उसमें हमने टेलीविज़न के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब हमने जानकारी प्राप्त की है टेलीफोन और मोबाइल के बारे में। तो चलो अब चलते हैं अगले आधुनिक संचार के साधन अखबार पर, यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, जिन्हें हम खबर का खजाना भी कहते हैं, क्योंकि ये खबरों से भरे हुए होते हैं और इनमें हमें अलग अलग देश विदेशों की अलग अलग स्थानों की खबरों का पता चलता है। तो देखो एक बार क्या होता है, सर्दी का मौसम था, नीता के दादाजी सवेरे धूप में बैठ कर के अखबार पढ़ रहे थे। नीता ने देखा कि दादाजी धूप में बैठे हुए हैं और अखबार
पढ़ रहे हैं। तो नीता से रहा नहीं गया और उसने दादाजी से पूछा, क्या पूछा, आप अखबार में क्या क्या पढ़ते हो। और हम भी ये जानना चाहते हैं कि अखबार में ऐसा क्या क्या होता है जो हमें सूचनाएं प्रदान करता है। तो देखो दादाजी हमें क्या बताते हैं। दादाजी ने नीता से कहा कि देखो, मैं अलग अलग शहरों और गांवों की घटनाएं, सूचनाएं और खबर पढ़ता हूँ। यानी बच्चों हम यह समझ पा रहे हैं कि अखबार या न्यूज़पेपर संचार का वह साधन है जिसके माध्यम से हम अलग अलग शहरों, गांवों, देश विदेश सभी जिस स्थानों की जो घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं और खबरें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो आधुनिक संचार के साधन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो चलो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। पता कीजिए और बताइए में। देखो बच्चों हमसे पहला प्रश्न किया है कि आपके विद्यालय के वाचनालय में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं। और जो समाचार पत्र यहाँ पर आपके विद्यालय या वाचनालय में आते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका या जो भी समाचार पत्र आपके विद्यालय के वाचनालय में आते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी कक्षा में कौन कौन से साथी अखबार पढ़ते हैं। यानी आपकी कक्षा में जो साथी आपके अखबार पढ़ते हैं उन सबके नाम आप इस प्रश्न में लिखेंगे। तो देखा बच्चों हमने अब तक संचार के जो आधुनिक साधन हैं उनके बारे में विशेष रूप से चर्चाएं की हैं। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि ये संचार के साधन वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को बड़ी शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पत्रिकाओं से कौन कौन सी जानकारियों का पता चलता है। यानी इन समाचार पत्रों से, अखबारों से या पत्र पत्रिकाओं से हमें क्या क्या पता चलता है। और इस प्रश्न का उत्तर तो दादाजी ने हमें बता ही दिया था। बताया था ना दादाजी ने कि अखबार या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम अलग अलग शहरों या अलग अलग गांवों की जो घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, खबरें हैं उन सब का पता कर पाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं से हम अलग अलग स्थानों की घटनाएं, सूचनाएं तथा खबरों का पता कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने इस पूरे अध्याय से अब तक हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो बच्चों अब समय है कि इस पूरे अध्याय यानी कि जो संचार के साधन नामक अध्याय है इससे हमने क्या क्या सीखा है। तो देखते हैं हमने सीखा। बच्चों हमने यह जाना कि प्राचीन काल में संदेशों को संचार हरकारों के माध्यम से होता था। यानी कि जहाँ पर हमने यह जाना था कि प्राचीन काल में जो संदेश हैं उनको ले जाने लाने का कार्य हरकारे नामक व्यक्ति करते थे। और साथ ही साथ हमने यह भी पता किया कि पोस्ट ऑफिस भी संचार का सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और हमने यह जाना कि टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न एवं पत्र पत्रिकाएं संचार के साधन है। और इन सब के बारे में बच्चों इस अध्याय में हमने विस्तार से चर्चाएं की हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये साधन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। और बच्चों इस अध्याय से हमने यह भी जाना कि आधुनिक संचार साधन यानी मोबाइल का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज आप देखते हैं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हमें शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई भी सूचना लेनी हो, इंटरनेट उपयोग करना हो, बातें करनी हो, इन सभी के लिए हम जो मोबाइल है उसका उपयोग दिन प्रतिदिन ज़्यादा कर रहे हैं। और बच्चों हमें समाचार पत्र पत्रिकाओं को रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान विकसित होता है। हमें देश विदेश, आस पड़ोस या अलग अलग शहरों की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखा बच्चों आपने ये संचार के जो साधन हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इनके बिना हम जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से अनजान ही रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बच्चों अब समय है इस पाठ से हमने क्या सीखा, यानी देखते हैं आज की हमारी शिक्षा। और हमारी शिक्षा है संचार सुविधाओं का ले आधार, संचित कर लो ज्ञान अपार। यानी जो संचार के साधन हैं, संचार के हमारी जो सुविधाएं हैं उनका हमें आधार लेना है। यानी उनकी सहायता से हम ज्ञान है उसको भंडार कर सकते हैं। यानी हमें पता चल सकता है सारी खबरों का, सारी घटनाओं का, सारी सूचनाओं का, किनके माध्यम से, इन संचार की सुविधाओं के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।